सर बायो पूरी करके आया था, सारी सही है। यस सर। शुभ सायं सर। तो आवाज आ रही है? यस Yes, सर, sir, yes, सर गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो सर आप? शुभ सायं सुनो सर। सर आपका पढ़ा पढ़ाया सब आया था। यस सर। भाई आना ही था, यस सर, पेपर सर, में आपने कहा था। आपने कितना अच्छा पढ़ाया। आना ही सर था बायो में तो। सारा, सर बायो का हो गया था। तो आना ही था भाई, वो तो आना ही था। सर नाइन्थ में से कुछ भी नहीं आया। आंसर इकोलॉजी से 4 क्वेश्चन उन्हें पता था ना, सर नाइन्थ में से आया ही नहीं कुछ। उन लोगों को पता था आंसर इकोलॉजी कि के साथ नाइन 4 कमजोर है क्वेश्चन थोड़ी आए है। सर मैं पढ़ के, सर मैंने लास्ट वाले दिन सारे चैप्टर कर रहे थे अच्छी तरह, नाइन्थ क्लास के, आया ही नहीं कुछ। 200 क्वेश्चन आए थे आप लोग, है ना? Yes, दो sir. यस सर। 14। 200 में से मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चंस बायो में से थे। यस सर। सर 13 Yes, और तो 14। कितने ज्यादा वेटेज देनी चाहिए इन लोगों को, है ना? 50 अराउंड। ये सर Yes. जेएसटीएससी में भी जेएसटीएससी में ज्यादा वेटेज होती है सर साइंस के, तो चलो साइंस कोई नहीं, बढ़िया बात है। तो बायो में फिर सब कुछ अच्छा गया, कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि लगाओ आप लोगों को सर 2 सर क्वेश्चन बायो को तो पूरा चाहिए। गया। कि हमारा सर मैं काटा गया है? सर एसएसटी में भी सर बायो मैं का क्वेश्चन नहीं पूछ गया लिया था। सर। हम्म सर ऐसे सर बायो तो इतनी हो गई सर कि एसएसटी में भी बायो का क्वेश्चन पूछ लिया था। बताओ। सर जब मैंने 8th क्लास में बायोलॉजी की पढ़ी थी ना सर, इकोलॉजी में, कि व्हाट इज नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन, सर वो आ गया था। बताओ हनी बताओ। एंड हॉर्टिकल्चर। सर हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ओवरऑल मिला के मतलब आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, मतलब ये बायो में। यस सर सर। बस मैथ की दिक्कत हो गई नहीं है सर। फिलहाल तो, लेकिन 14 में से 14 आउट ऑफ आनी चाहिए आप लोग, है ना? सर मैथ्स का पेपर बढ़िया आया था काफी। अच्छा, मैथ्स का इजी था। यस सर। नो सर, सर बायो हार्ड था। मैथ से कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो गया। सर ज्यादा बढ़िया वाला मैथ्स सवाल। सर मैथ्स का पेपर इजी था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ना मैं टाइम ज्यादा ले रहा था मैथ्स के क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा मैसअप हो गया था माइंड 4 घंटे बाद, क्योंकि मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था मैथ्स। तो स्ट्रैटेजी में थोड़ी गलती हो गई, पहले मैथ्स पे अटैक करना चाहिए था मेरे तो को। मतलब कितने नंबर का भाई एग्जाम है? मैथ्स पे करते ना तो पूरे दिन मैथ्स पे लग जाता वहाँ सर पर। मैथ्स तो सर 20 मार्क्स की आती है। अच्छा, मैथ्स 20 मार्क्स की आती है, और 20 मार्क्स की आती है सर, इजी होती है, और कुछ कुछ क्वेश्चन बस हार्ड आते हैं। सर इजी नहीं, हम सर सर हमारे लिए सबसे easy ज्यादा नहीं हो है। गए 40 सर हमारे 40 लिए क्वेश्चन easy है एसएसटी सर, में ऐसी बात और नहीं। सर हमारे लिए बाकी सर easy। बाकी में से सर बाकी में एसएसटी में 40 क्वेश्चन एसएसटी के। सर एसएसटी और इजी थी। ये सर एसएसटी और तो सर इजी 14 थी। फिजिक्स के। 100 मार्क्स की मेंटल एबिलिटी आती है। 14 फिजिक्स हो गया, 14 बायोलॉजी हो गया, 14 केमिस्ट्री हो गया होगा। यस सर, यस। नहीं सर, 13 फिजिक्स, 13 13 14 ऐसा है। 13 14 अच्छा 13। टोटल ओवरऑल साइंस में से मतलब 40 क्वेश्चंस आते हैं। यस यस सर। सर। यस सर। और 5 सब्जेक्ट में से मतलब आता है, 5 सब्जेक्ट आते हैं। यस यस सर। यस सर। सर, एक सर मेंटल Yes, एबिलिटी और साइंस लेकिन चलो पता है फिर सर, कितना अंदाजा लग रहा है आप लोगों को, मतलब कि कितना स्कोर कर सकते सर हो मेरा आप तो 150 लग रहा है। 200 में से? मैं 140 के आसपास आ रहे हैं मेरे भी। 200 में से या 150 में से? सर 200 में से। 200 में तो से। कम है बेटा सर ये तो। मैथ्स में सर बहुत ज्यादा बेकार चली गई। सर मैं तो सर सोचता नहीं सर, रिजल्ट आएगा तभी पता चल जाएगा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सर अब थोड़ा ओलंपियाड लेवल करेंगे। यस सर। सर आईओ थोड़ा के लिए बोर्ड के बारे में सर भी पढ़ा दीजिए सर, थोड़ा बोर्ड सर 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 NSE बोर्ड का की करवा दो, बोर्ड। सर सर बोर्ड बोर्ड करा का दो करा सर। दो सर अब तो। ये सर बहुत टेंशन हो रही है। सर प्लीज सर बोर्ड का करवा दो बायोलॉजी में। अपने Yes, चैप्टर बाय sir. चैप्टर, अपना चैप्टर बाय चैप्टर के मतलब कि एक तो ना मैं टॉपिक दूंगा आप जैसे लोगों जब को। पहले चलते थे। हाँ, स्टार्टिंग से करते हैं लाइव प्रोसेस से। जो बच्चे मतलब नहीं हुआ है, जिनका मे बी, जिसको नहीं आता है, नहीं भी होता है, ठीक है, तो साइड बाय साइड हम मतलब लास्ट के 2 चैप्टर भी देख लेंगे और स्टार्टिंग से स्टार्ट भी Yes, कर लेंगे sir. लाइव प्रोसेस से। और एक टॉपिक Yes, दूंगा sir. आपको, उसमें से आपको भी बताना है, मैं भी बता दूंगा जो आपको नहीं आता है, ठीक ओके है। सर। और उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस sir. हो गए, जो भी आपको लग रहा है भाई ये अच्छा। पूछना चाहिए, वो आप पूछ सकते हो, है ना? ओके सर। ठीक है, जब बाकी आप प्री लोग बोर्ड आने नोट्स वाले हैं लिख ना, लो। इसलिए टेंशन सी हो रही है। सर ये सर बोर्ड फर्स्ट का प्री थोड़ा बोर्ड कर तो देना दे भी सर। चुका। सर प्री बोर्ड तो चल ही रहे हैं हमारे। सर हमने तो प्री बोर्ड सर एमपीएससी में दिए तो हैं मुझे सर। तो लगता नहीं कि कुछ डाउट्स वगैरह होने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अब तो बहुत अच्छी तरह से आप मतलब एग्जाम भी दे के आए हो और बाकी यस चीजें सर। सर भी सर समझ हमें में अभी ना हमारी। सर ज्यादातर हमें ऑब्जेक्टिव की अभी आदत लगी हुई है सर, थोड़ा सा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लॉन्ग Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. आंसर ऐसे प्रैक्टिस सही कह करो। रहा है। वो सही कह रहा है। सर सही सर कह रहे लिखने हैं। की वो वाला नहीं है। ओके। सर मैं तो सर लिख सर इस बार ना थोड़े से नोट्स सर को मैं ना थोड़े अब सर रिटन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़े नोट्स अच्छे से लिखवा दिया, क्वेश्चन आंसर स्पेसिफिक। Yes, sir.
सर लिखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड प्लांट्स में। में आप लोगों को दिक्कत होती होगी प्लांट्स वाले टॉपिक में ना। यस सर प्लांट में Yes, sir. दिक्कत है बस थोड़ी। प्लांट से सर स्टार्ट इतनी करते हैं नहीं। आज, ठीक है। सर नहीं मेरे सर को प्लांट्स में सर प्लांट्स सर आप चैप्टर वाइज ही करवाइए, ऐसे टॉपिक लेके मत चैप्टर करवाइए। वाइज में टॉपिक वाइज करेंगे। सर रिवीजन करा दो बस, लिखने का तो हम पानी मतलब लिखने का तो कर ही लेंगे सर। रिवीजन नहीं होता, डाउट्स होते हैं अरे सारे। भाई तू कर लेगा। यार पेन खा गया। सर मुझे बस गर्म पानी में हाथ डुबोना होगा, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ। ओह माय गॉड, क्या कहावत दी है तूने। मेरा पेन गायब हो गया। सर सही बता रहा हूँ मैं, हाथ जम जाता है बस सर मेरा। आपके साथ पढ़ते हो सर, तो ऐसे ही राइट लिख हैंड देते हैं सर, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पेन का रख दिया मैंने। हाँ लेकिन बच्चों मेरी कॉल आ रही है ना, एक मिनट बस। यार वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन हुआ था किसी से एनटीएस में, जिसमें स्क्वायर में पता नहीं बहुत सारे ट्रायंगल बना के एक और स्क्वायर बना दिया था अंदर के अंदर। मैथ का था क्या? क्वेश्चन नंबर बता। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन नंबर नहीं पता मेरे को, दिल्ली का मैं देना है बेटा कि भाई दिल्ली वो में नहीं आया। वैसे वैभव तेरा निकल जाएगा एनटीएससी। मेरा यार चांस कम भाई भाई, इसके चांस कम लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा ना मैसअप हो गया था मेरा पेपर। स्टार्टिंग तक एकदम मस्त चल रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था, उसके बाद मैंने देखा आधा घंटा बचा है, 10 क्वेश्चन बचे हैं, और फिर मैंने मैसअप कर दिया पूरा पेपर। ओह शिट। जब भी भाई 190 तो आ ही जाएंगे। 190 तो आ जाएंगे मेरे। हाँ भाई अब भाई उसके भाई- बारे में अब मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, अगर नहीं भी आएंगे तो भी मैं सीखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ओ भाई बहुत बढ़िया भाई, बात मैंने कर भी यही लेंगे। सोचा। भाई खेल लिया भाई। भाई भाई जितना मेरे हाथ में था मैंने सब कुछ किया है, सारा बहुत मेहनत करी थी मैंने इसके लिए, अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अरे कुछ जो कुछ भी है नॉलेज बढ़ी ना बस। हाँ वो वही वाली बात है। बाकी वो वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा हाँ लगा था वैभव। जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था, उसका भाई आंसर मेरे ना को दुख हुआ सर भाई, बस मेरे को बायो का दुख हुआ, इतनी मैं कि ज्यादा हार्ड क्यों नहीं आई। वो वाला स्क्वायर वाले क्वेश्चन का आंसर मैं 12 आ रहा था, तुम लोगों का क्या आया था? वो वाला क्वेश्चन भाई याद किया नहीं ही तुम्हें? नहीं। भाई स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना रखा था और 4 ट्रायंगल्स थे अलग अलग करके, और उसके बीच में भी कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रखी थी, मतलब दबा के। मैथ्स में था या मेंटल एरिया एबिलिटी में? क्षेत्र वाला सीरीज क्वेश्चन था, एरिया वो निकालना था। हाँ हाँ वही वाला उसमें पूछा गया था कि √17 a का नंबर के मतलब √17 a का वैल्यू क्या होगा। वो दिल्ली में आया वो क्वेश्चन, मैथ्स में। हाँ मैंने भी दिल्ली का दिया था। मैथ्स में आया वो, मैथ्स में हुआ था किसी से? भाई मैं मेरा तो 144 आ रहा था। भाई क्या बात कर रहा हो, तो ऑप्शन में भी नहीं था। भाई देख ले ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। हाँ भाई ऑप्शन 2। अच्छा ऑप्शन 2 है, मेरा 12 आ रहा था। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, वो केवीपीवाई का क्वेश्चन था, तो कुल मिला के सच देख तूने भाई अरे मुकी भाई तैयारी कर रखी थी, इसलिए तेरे को थोड़े बहुत इजी लग रहे थे क्वेश्चन। भाई मेरे तो सर से ऊपर जा रहे थे, मेरे पास स्विच मिनट की 20 आधा घंटा ही बचा था, जब भी मैं नहीं कर पाया। कॉल पे है सर। भाई केवीपीवाई का क्वेश्चन तो शर्म नहीं आई एनटीएससी वालों को? भाई अमित सर कह तो रहे थे कि वो पीआरएमओ के भी डाल देते हैं हार्ड बनाने के लिए। नहीं हाँ, प्री आरएमओ का लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, खैर वो वाला 2 मार्कर वाला लेवल का था। तो भाई जो मैं तेरे को क्वेश्चन भेजा था प्रीआरएम का था वो। भाई जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, वो केवीपी क्वेश्चन है और हार्ड साइड वाला क्वेश्चन है, मतलब केवीपीआई के बच्चे छूते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, देख के आगे नहीं जाते। हाँ जी केवी पे 11th में होता है ना? यस सर। हाँ 11th में होता है। देखो भाई लाइव प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर सर। सर सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना थोड़ा। सर हाँ जी
सर जो लास्ट में हमने 2 चैप्टर कहे थे जिसने आपने जो हाँ है वो उसके भी शॉर्ट वन बाय नोट्स। वन हम पढ़ेंगे ओके उसको। सर। ठीक है, उसको ओके सर। टेंशन मत लो यार, वो मेरी हेडेक है। सर बोर्ड का हो रहा था ना इसलिए बस। ना कोई नहीं, वो दोबारा उस पर भी करवा देंगे, लेकिन ना जो मेन चैप्टर्स है वो तो दोबारा से कवर अप कर सकते हैं, है ना। यस सर, यस सर। सर तो मेरे को कहाँ ना से एक लाइफ स्टार्ट प्रोसेसेस करना है? में छोटा सा डाउट था। हाँ हाँ, सर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज में, ग्रेन्यूल्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ग्रेन्यूल्स का काम, हाँ बिल्कुल। सर सर और वो तो कोई काम नहीं न्यूक्लियस के होता? पार्ट होते हैं ना सर, वो क्या ग्रेन्यूल्स तो। चीज? सर सर ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियस के डिवीजन होते हैं ना सर, न्यूक्लियस ही होता है ना सर वो तो ग्रेन्यूल्स। देखो ग्रेनुल होते क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सर दे ही नहीं रखा था उसमें ग्रेन्यूल क्या होता है, मैंने बस रट सर लिया फिर ग्रेन्यूल उसके के बाद। हिसाब से डिवाइड करते हैं 5 उसमें, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स। ये वाला टॉपिक 9th में है। देखो यस सर हाँ बिल्कुल। यस सर। सर वो उसमें लिखा उसमें फिर डिवीजन कर रखा था, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट्स, फिर उसमें भी यस सर 5 उसके सब अंदर भी है। डिवीजन थे। चलो क्वेश्चन से मैं गुड। देखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। सर ये मॉड्यूल में है सर, ओके 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 ओके। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन प्लेटलेट्स इनकी तो डिवीजन ठीक है, जब में। वो टॉपिक आएगा उसमें मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा क्लियरिटी भी हो जाएगी आपको। यस सर, स्टार्ट कर ये दो तो सर। है क्लैरिटी सर। क्या चीज? यस सर, आता है सर। ओके, देखो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले न्यूट्रिशन देखते हैं ना। यस सर। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सर हम ठीक सुनते है, हैं या फिर लिखना भी लिखेंगे? नहीं लिखवा तो पहले ही चुका हूं मैं आपको, अब तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। सर अब ध्यान यस देना अच्छे से और। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कौन बताएगा न्यूट्रिशन कैसे करता है, मतलब कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे मतलब अपने जो खाने बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कैसे वो स्टेप बाय स्टेप को कंप्लीट करता है। सर सबसे पहले तो सर सनलाइट गैदर करता है, मतलब सनलाइट लेता है एनवायरनमेंट से। सर उसके बाद फिर वो जो एनर्जी उसे मिलती है सनलाइट के थ्रू, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ओके सर फिर वाटर का जो है इनवर्ड फ्लो हो जाता है, तो जो सेल्स होती है वो टर्जिट हो जाती है और फूल जाती है, तो उससे जो है वो ओपनिंग जो है वो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग जो है वो खुल जाती है। सर उसके बाद फिर सर फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और वहां पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर बनता है और गैस एक्सचेंज होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है O2 उसे जो है प्लांट रिलीज कर देता है। ओके, ये तो चलो आप CO2 ले बाहर से बता रहा हूँ। अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है, मतलब कैसे वो क्लोरोप्लास्ट तक क्या चीज सर पहुंचती है। क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटो सिस्टम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं सर, और वो सबसे वेवलेंथ, जैसे कौन सी लाइट की वेवलेंथ को मान के एब्जॉर्ब करेंगे चलो, उस पर वो देखो डिवाइड रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन देखो ये तो सर एक निकलता सिंपल वे में है। हो गया कि आपने जैसे बताया कि भाई ये एक प्लांट हो गया और यहाँ पे एक लीफ ये हो सर गई वो है ना। ये सर मैंने थोड़ा बोर्ड लेवल का बताया, हाँ और बिल्कुल। बाकी सर तो यहाँ पे सन है, लाइट एनर्जी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। CO2 बाहर से लेगा ये, ठीक है। O2 यहाँ से रिलीज कर देगा, ठीक है। एंड क्या करेगा ये, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि CO2 ली उसने बाहर से थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्लस वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल से बना दिया क्या, ग्लूकोज प्लस O2 बाई प्रोडक्ट, ठीक है, यही तो है। यस सर। यस सर। सर सर एक है ना सर, एनटीएससी में क्वेश्चन आया था हमारे इस वाली ईयर पे कि सर उसके स्टेप्स लिख रहे थे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन वो बाय द क्लोरोफिल और कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सर ये कौन से स्टेप्स में प्लेस करते हैं? तो सर हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद ही एक स्टेप होगा, और वहां पर ऑप्शन में तो नन ऑफ दिस था नहीं। मतलब स्टेप्स बताने हैं। देखो सबसे अगर स्टेप्स आप ये सर देखोगे, वो
स्टेप्स तो अगर आप 13 स्टेप देखोगे तो लिखे सबसे हैं। पहले स्टेप्स अगर आप देखते हो तो होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी ट्रैप करती है बाय क्लोरोफिल के हिसाब से, है ना, क्लोरोफिल जो होता है वहाँ पे पिगमेंट्स जो होते हैं यस वो सर। लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं उस पिगमेंट से, ठीक है। ये सर फिर फोटो फिर इलेक्ट्रिक। वो जो फिर जो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है इन द ग्रेनम जो होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, ग्रेनम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है और वो जाके फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी यूज होती है CO2 को ट्रैप करने में प्लस उसको उसका कन्वर्जन करने में। CO2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज बनाने में, तो ठीक है। सर यहाँ पे डेल्टा का साइन जो है सर वो लाइट है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को शो कर रहा हाँ है ना। एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है, सनलाइट, सर मैंने सर तुक्का लगाया सर, वो गलत हो गया था। ठीक है। देखो कोई बात नहीं, ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो मैं इस लीफ की बात कर रहा हूँ कि लीफ में हमारा खाना बनता है, तो लीफ में खाना कैसे बनता है, इस लीफ के अंदर, इस लीफ के अंदर एक सेल होती है, कौन सी सेल होती है, सर मेसोफिल। सर मेसोफिल। मीजोफिल मेसोफिल सेल। सेल्स, मीजोफिल सेल। सेल्स, उसके अंदर मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट सेल्स होता है। होती है, सर मेसोफिल हाईएस्ट नंबर सेल्स ऑफ होती है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल है। और मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर थाइलाकोइड और उसके अंदर ग्रेना। क्लोरोफिल। नहीं, एक थाइलाकोइड ठीक होता है है, ना, एक छोटा। ठीक है, 10 to 15 इन नंबर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। एक सेल के अंदर इतने क्लोरोप्लास्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रैनम प्रेजेंट होता है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा ग्रैनम है, ठीक है। अगर मैं सिंगल की बात करूंगा, सिंगल क्या होता है, सर ग्रेना। सर ग्रैना। द ग्रेनम। ये सर एक थाइलाकॉइड। मॉलिक्यूल ग्रेना में बात, पूरा होता है सर, ग्रेना में एक सर होता है। थाइलाकॉइड। इसको बोलते हैं थाइलाकोइड। हाँ सर। थाइलाकोइड वो होता है जो कंटेन करता है क्या, क्लोरोफिल। पिगमेंट। पिगमेंट। पिगमेंट्स, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर क्लोरोफिल के साथ बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ग्रैनम बोलते हैं सिंगल को, वैसे ग्रैना होता है प्लूरल में, है ना, ग्रैना होता है प्लूरल में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे लाइट पड़ती है इस पे लीफ पे, तो लीफ पे जो पड़ती है वो सेल्स पे भी पड़ती है, सिंपल सी बात है। तो सन की जो लाइट होगी वो पड़ेगी, ठीक है। लाइट सर यू पड़ने आर पे नॉट होता क्या ऑडिबल। है, हाँ लाइट पड़ने पे होगा क्या, जो वाटर होगा वो ब्रेक डाउन लाइट हो करने जाएगा, पर सर। लाइट सर रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वाटर वाटर तो प्रेजेंट होता ही है, तो यहाँ पे पानी होता है, वाटर, लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट जाता है, ठीक है। टूटने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। एनर्जी। तो NADPH प्लस में ATP बनती है ना। तो वो सर इस मेरे बोर्ड प्रोसेस पे के तो थ्रू लिखना बनती है, है। लाइट की प्रेजेंस में बनती है, सनलाइट के प्रेजेंस में बनती है ये जो होता है, ठीक है। वाटर टूटता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेट की वजह से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है इन द थाइलाकोइड, मतलब एक और सर फिर ग्रैनम ये के अंदर। NADPH2 और ATP जो है ये डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जो है ये लाइट के प्रेजेंट, मतलब लाइट की वजह से रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, ग्रैनम के अंदर, तो इसको हम बोल देंगे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन बोल देंगे इसको हम, ठीक है।
अब क्या होता है कि बाहर से ट्रांसपीरेशन के थ्रू, मतलब अगर मैं देखूं, चलो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ बढ़िया सा, कि ये एक लीफ है हमारी, सर अब स्टोमेटा बना रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, इसको सेक्शन कर देंगे इसका यहाँ से। तो सेक्शन करने के बाद लीफ कुछ इस टाइप की नजर आएगी। ट्रांसवर्स सेक्शन। है ना, तो इस टाइप की लीफ नजर आएगी ना। तो अगर मैं ऊपर से Yes, स्टार्ट sir. करता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सेल को देखना, लेयरिंग को देखना, और यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है, 1 से स्टार्ट करता हूँ और 2 तक जाऊंगा, तो क्या होगा? Upper 1 epidermis. से स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले कौन सी आती है? एपिडर्मिस आती है लेयर, है ना, Upper epidermis. है ना, एपिडर्मिस आती है। ठीक है, सर उससे पहले एपिडर्मिस, क्यूटिकल आती है. एपिडर्मिस जो होती है उस पे स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक यस है, सर। मे बी स्टोमेटा प्रेजेंट हो, ठीक है, मे बी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं मीजोफिल सेल्स। यस सर, उनके अंदर। मीजोफिल सर सबसे ज्यादा सेल्स क्लोरोप्लास्ट होते तो हैं, शायद ठीक इन्हीं है। के अंदर होता है। 2 टाइप की मीजोफिल सेल्स होती है एक लीफ के अंदर, एक तो होती है पैलिसेड यस सर, पहले से जो खड़ी होती है, और मीजोफिल, ठीक है, और सर ये दूसरी टाइप की सेल होती है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी सर ये बताया मीजोफिल था सेल्स आपने? होती हैं। हाँ, बताया था यस मैंने। सर बताया था। ठीक है, आप नोट्स को भी यस खोल सर। सकते हो साथ में। ठीक है, तो यस सर मीजोफिल बोल जो रखे हैं। पहले में हमें दिखाई देगी एपिडर्मिस के नीचे, वो पैलिसेड वाली होगी, पैलिसेड मीजोफिल। जो ये मीजोफिल से ये कंटेन करता है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और फिर उसके नीचे होती है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर स्पॉन्जी, मीजोफिल सेल्स, फिर उसके बाद अगेन एपिडर्मिस आ जाती है। लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और ये है अपर। ठीक है, इस एपिडर्मिस को मैं एडेक्सियल भी बोल सकता हूँ, एडेक्सियल। ठीक है, एडेक्सियल। और नीचे वाली को मैं एबैक्सियल बोल सकता हूँ। अबैक्सियल। ठीक है, सर एक तो क्यूटिकल लेयर भी तो होती है। हाँ, क्यूटिकल लेयर होती है ऊपर, चलो, ऊपर की सबसे साइड ऊपर होती है, होती बिल्कुल बिल्कुल होती है। The ठीक है, cuticle prevent layer भी। H2O loss. हाँ हाँ, ठीक है, तो मुझे इस टाइप की लेयरिंग मुझे दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 2 तक अगर मैं चलूँगा, ठीक है, तो आपको पता लगा कि जो मीजोफिल सेल्स होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी मीजोफिल सेल्स होगी, देखो ये रही है ना, ये मीजोफिल सेल्स होगी, है ना। अगर मैं इस मीजोफिल सेल्स को देखूंगा जो अंदर की साइड प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये मीजोफिल सेल्स हो गई हमारी, है ना, और इसके इस सेल के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो सकता है? पिगमेंट। ग्रैनम, है ना, सर पहले तो ग्रैनम होगा, उसके बाद थाइलाकॉइड होगा, थाइलाकॉइड में पिगमेंट होगा। ठीक है, ये हमारे ग्रैनम। ठीक है, और लाइट अगर पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, और वाटर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट जाएगा और बना लेगा ATP प्लस NADPH। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है यहाँ पे।
ठीक है, तो Yes, अगर sir. लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो हम इसे लाइट एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, सर लाइट रिएक्शन बोलेंगे या लाइट एनर्जी? लाइट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। और जो अब क्या होगा कि जो CO2 होगी, जो CO2 होगी, इसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे एपिडर्मिस पे, स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। है ना, स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यस सर, वो मैक्सियल गार्ड सेल लाइन से पे। प्रोटेक्टेड होती ठीक है। है, तो अगर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे सेल यहाँ पे, तो स्टोमेटा से CO2 जो होगी वो अंदर की साइड आ सकती है यस सर। है ना। तो CO2 अंदर की साइड आके कहाँ पहुंचती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर, और मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एंटर कर जाते हैं क्या, CO2 जो होगा। ठीक है, प्लस CO2 जो होता है, अब क्या होगा, जो एनर्जी बनी है, ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी के साथ मिलके, CO2 के साथ मिलके ये बना लेते क्या, ग्लूकोज। ठीक है, और जब ये एनर्जी बन रही होती है NADPH2 और ATP लाइट रिएक्शन के अंदर, साथ में यहां से रिलीज होता है ऑक्सीजन। O2। सर सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर सर का नेटवर्क सर आपका माइक ग्लिच हो गया। नहीं, नेटवर्क गया आवाज नहीं आ शायद। रही है। नहीं, माइक में दिक्कत, 3 डॉट्स। अरे यार, सर डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, ऐसे ही होता है। मुझे लगा था NTSC होने के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। भाई अब लग रहा है बोर्ड से बात हुई। किसी को मराठी आती है? क्या? मराठी आती है? पता नहीं भाई, हमें तो नहीं आता। नहीं भाई, नहीं भाई। मेरे को भाई मराठी दिल्ली से सीखनी है। हम तो यूपी के साइड के हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे को मराठी सीखनी थी, तो मैंने सोचा मराठी के अगर सीखने स्कूल में फंक्शन है तेरा? नहीं कोई और रीजन है। अच्छा, मेरे को बढ़िया लगती है ना मराठी लैंग्वेज काफी, तो वजह से। भाई क्यों लगती है बढ़िया। हाँ, गूगल ट्रांसलेट से कोशिश किया था कुछ चीज सर्च करने का, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ा। भाई तुम 11th में भी यही स्टडी करोगे या कुछ और ढूंढोगे? भाई मैं देख, तो कहीं मैं तो टेस्ट दे रहा हूँ कहीं बाहर के। मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने फिटजी में एडमिशन ले लिया गलती से। फिर पर भी तू मैंने अलग ले कहीं लिया और लेगा? भाई, उसको बस जो फर्स्ट बैच होते हैं ना वो लेने चाहिए। क्या रैंक आई थी तेरी फिजी में? फिटजी में यार ऑल इंडिया रैंक को थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, 1056 आई थी।
मेरी तो इससे अच्छी आ गई थी 9th में बेसिकली 2 साल मेरी की पिछले साल आई थी 742। शाबाश। फीस इस कितनी साल ले रहे पता हैं वैभव विशाल भाई झा सबसे 2 साल की? फीस आर्यन भाई 2 क्या बोल साल रहा था की तू? 2 साल की कुछ 94 पड़ रहा था। ले लो उसका। 94,000? हाँ 2 साल का? हाँ। अरे तो भाई भाई सही है। पता नहीं ये विद्या फिर तो मंदिर में सही है क्या हुआ, मेरी तो बहुत कम है। 170 to 200 के बीच में आई थी, और उसमें भी पता नहीं 1,60,000 ले रहे हैं। इस साल फिर जी फिर में कौन लोगों के साथ थोड़ा विद्या गलत मंदिर किया में? है। विद्या मंदिर में भाई वो नहीं बहुत नहीं मैं कह नेक्स्ट लेवल वाली कोचिंग है, बढ़िया। अरे नहीं यार, फिटजी के पेपर में ना एक क्वेश्चन आया था बेसिसिटी का। तो उन्होंने पूछा था बेसिसिटी क्या होता है। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। तो नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल आयन इन एन एसिड लिख दिया मैंने, उन्होंने गलत कर दिया। उसके बाद फिर तो क्वेश्चन तुम्हें आया ये भी था मेंशन फिजिक्स। करना चाहिए था किसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस है। अरे इनेस के अरे हाथ नहीं से नहीं लगे बैकग्राउंड। अरे नहीं नहीं, वो सारे ऑप्शन ऐसे ही थे अहीनियस वाले। तो मैंने उसमें H प्लस रिप्लेसेबल आयन इन एन एसिड किया था। उसके बाद फिजिक्स में आया है क्वेश्चन जो की होता है हाँ तो वो गलत था उनके तरफ से। उसके बाद कंडीशन। फिजिक्स में क्वेश्चन आया था कि रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। मैंने लिखा ऑल ऑफ द अबव, और बाकी 3 ऑप्शन नहीं, थे मटेरियल। लेंथ। मटेरियल के अरे ऊपर ही नहीं, डिपेंड करता है। मटेरियल भाई, रेजिस्टिविटी। अरे भाई लेंथ लेंथ भी दे रखा था, मटेरियल भी दे रखा था, और टेम्परेचर भी दे रखा था। तो हाँ गलत ही भाई, होगा ना एनसीईआरटी तेरे एग्जाम्पलर में यही क्वेश्चन था, तो उसका आंसर मटेरियल दे रखा था शायद। से ध्यान से था। लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है भाई, मटेरियल पे तो उसकी रेजिस्टिविटी होती है सिर्फ और सिर्फ। भाई रजिस्टिव बाकी अच्छा मेरे को बताइए, कॉपर की रजिस्टिविटी तो ऐसी दे रखी होती है, जैसे ये है कोई रजिस्टिविटी कॉपर की, ये है मैग्नीशियम की, ऐसे दे रखा होता है, एरियल तो को ये तो देखिए, लेकिन टेम्परेचर भी होता लेकिन है। टेम्परेचर भी होता है वही तो, मैं और तो लेंथ भी रेजिस्टिविटी होता की है। बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी भी हाँ टेम्परेचर पे भी होता है। वो 25 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, अच्छा जो भी देते हैं। हाँ, अच्छा। कंडक्टेंस पढ़ाया था ना सर ने, तो उसके इनवर्स होता है। नहीं, उसमें हाँ मटेरियल वो देखा सर था ने, शायद। हाँ वो सही पढ़ाया तो था, पर लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेंथ के ऊपर तुम फॉर्मूला ही देख एरिया, लो। इसमें वो तो होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ हाँ, सारी चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता करता है है। ना। कुल मिला के वो क्वेश्चन भी गलत कर दिया। उसके बाद फिर 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के भी ऐसे ही किए। तो कुल मिला के इस बार की चेकिंग बहुत अजीब सी हुई है फिट जी के पेपर की। और हमने फिर आवाज भी उठानी। और, वहां तूने और हम, एडमिशन ले लिया क्या? हाँ ले लिया मैंने। क्या पढ़ाया जाएगा वहाँ, वहां बताएगा पे थोड़ा? वहां पे अभी पढ़ा रहे हैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी 8th लेवल का। ओ, ओ भाई साहब, मीट पे ही होती है क्या उनकी? अरे यार वो बस एक रिवीजन बैच है 10th के बच्चों को बोर्ड में किसी तरह 90% ले आने का। जिन बच्चों को लगता है कि वो उनकी पता है देख थोड़ी, सिंपल, पता है वो क्या करेंगे, जैसे तूने कैल्विन से पढ़ा पूरे साल, तो बस वो अब तेरा नाम छाप देंगे कि हमारे कोचिंग से गया है बच्चा, इसने इतने अच्छे स्कोर किए बस। गुड इवनिंग अगेन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर। सर 7 मिनट के ब्रेक के बाद आप वापस आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमें भी देखो थोड़ा मजा आ गया। सर स्टोमेटल पोर से पढ़ रहे थे। सर मजा नहीं आया यस सर, सर। हमको बहुत बुरा लग रहा है देखो सर। यहाँ पे क्या होता है कि सेल होती है यहाँ पे, है ना, सेल थी ना हमारी यहाँ पे, यस सर। मीजोफिल सेल्स जो थी। अब मीजोफिल सेल्स के नीचे होती है स्पॉन्जी मीजोफिल, और स्पॉन्जी मीजोफिल के नीचे होता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से प्रेजेंट होता है स्टोमेटल पोर। उस स्टोमेटल पोर के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है ना, और गैसेस का एक्सचेंज भी होता नहीं होता? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा थ्रू द स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर होंगे, है ना, स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और स्टोमेटल पोर के थ्रू CO2 जो हमारे गैसेस का जो एक्सचेंज होता है इसके थ्रू ही होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है स्टोमेटा से।
स्टोमेटल पोर से आ रहा है, और स्टोमेटल पोर से कहाँ से आ रहा है? एनवायरनमेंट से, सर एडेक्स मतलब एनवायरनमेंट से है ठीक सर। है। और इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन के थ्रू आ रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया, यस ठीक सर। है। तो यहाँ पे एनर्जी बनती है, और एनर्जी के साथ साथ हमारा जो रिलीज होता है वो होता है बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, लाइट रिएक्शन के अंदर ही, ठीक है। लाइट रिएक्शन के अंदर ही क्या होता है कि जब वाटर टूटता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इलेक्ट्रॉन जब वाटर टूटेगा प्लस, कैसे टूटता है वाटर? H प्लस प्लस O2 की फॉर्म में टूटता है, यस ठीक है। सर। और So अगर इसको बैलेंस hydrolysis of करेंगे water तो, कहते हैं शायद। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, है ना, यस सर। और यहाँ पे Yes, 4 sir. लगा देंगे, है ना। तो Yes, sir, 4 हाइड्रोजन electrolysis रिलीज से होते हैं, होता प्लस में 2 एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के टूटने से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये एनर्जी बन गई, O2 भी रिलीज हो गया। अब ये जो एनर्जी बनी है ये यूज हो जाएगी, ये जो एनर्जी है ये अगेन यूज हो जाएगी ग्लूकोज बनाने में, मतलब कि फूड बनाने में। तो ग्लूकोज बन गया यहाँ पे, ठीक है, यस सर। Yes, ठीक है, sir. मतलब sir. कार्बोहाइड्रेट, फिर सर ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर लेंगे अपने पास। बिल्कुल 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 ही होता है। तो ग्लूकोज बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इतना इजी है, Yes, बहुत sir. इजी है। Yes, यस sir. सर। और यहीं सर से ये- मैं फोटोसिंथेसिस से ही मैं स्टार्ट कर सकता हूँ रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर, सर यही इसी स्टेप से ही सर ये तो फोटोसिंथेसिस भी ग्लू- खत्म हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी खत्म हो जाएगा। तो डार्क रिएक्शन सर। आया नहीं। हाँ सर Sir, आप dark सर reaction- इसकी आप सर ये कीमोफोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ना यस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। यस सर। सर। लेकिन यहाँ पे फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक प्रोसेस भी तो लगे हैं। नहीं, या तो प्लांट खुद से बनाएगा खाने, या फिर केमिकल, मतलब हाँ, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, फोटोट्रॉफिक भी हो सकता है और कीमोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। सर ये Yes, वाला sir. तो फोटोट्रॉपिक Division है। ठीक है, लेकिन कीमोट्रॉफिक में क्या होता है? कीमोट्रॉफिक में देखो, जो न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे बैक्टीरिया के केस में बताता हूँ। बैक्टीरिया जो होता है वो बिलोंग्स करता है मोनेरा के अंदर, है ना। यस सर। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, सर एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो भी 2 टाइप का होता है, कीमोट्रॉफिक और ठीक है। फोटोट्रॉफिक। ये तो Phototrophic और ये तो लाइट के प्रेजेंस में होगा, ये तो लाइट के प्रेजेंस में होगा, ये लाइट के Absence. एब्सेंस में होगा। Absence. अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और लाइट के एब्सेंस में होगा तो उसे बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये सर इसका एग्जांपल बैक्टीरिया है। ठीक है, और फोटो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम एक और नाम दे देंगे, ऑल्सो कॉल्ड फोटोट्रॉफ्स। लिथो ऑटोट्रॉपिक, इसका भी नाम दे सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। सर लिथो का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? क्या चीज? जो रिएक्शंस जो हो रही है हमारे यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड कीमो। सर लिथोट्रॉपिक का कीमो- मतलब सर इनऑर्गेनिक होता है ना सर, और ऑर्गेनोट्रॉपिक। बिल्कुल 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 यही होता है, जो रिएक्शंस होती है ना हमारी, उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में और लाइट के एब्सेंस में हम बोलते हैं यहाँ पे, देखो जो रिएक्शन चलती है, जो केमिकल रिएक्शन चलती है, वो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी चलती है ना। तो Yes, यस सर, एनाबॉलिक और वो- कैटाबॉलिक रिएक्शंस। हाँ, वो चीज हम ना मतलब कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो डाइजेशन होगा, या फिर भी कोई भी मतलब जो भी खाना बनेगा तो उसी के थ्रू बन सकता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे है कि वो किस टाइप से प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर, किसके प्रेजेंस में प्रोड्यूस कर रहा है, इनिशियल स्टेज क्या है उसकी, उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया, और लाइट के एब्सेंस में है लेकिन फिर भी वो खुद से खाना बना रहा है, तो इसका मतलब वो केमिकली एनर्जी के थ्रू खाना बना रहा है ना। सर तो Yes, उसका sir. उसका नाम दे दे कीमो ऑटोट्रॉपिक। सर हाँ सर हम सर बट डिफरेंस तो होगा ना सर,
केमो लिथोऑटोट्रोपिक और केमो ऑर्गेनोट्रोपिक, ऑर्गेनो ऑटोट्रोपिक में तो डिफरेंस होगा ना सर, क्योंकि सर ये दोनों अलग अलग टर्म है, एक ऑर्गेनोट्रोप यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लाइट मिल रही है उसको अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे उसको लाइट नहीं मिल रही है उसको अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ये जो भी कर रहा है वो अपने अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उसके थ्रू ही कर रहा है, ठीक है, उसके थ्रू ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोटो में क्या है, लाइट के प्रेजेंस में क्या है कि लाइट चाहिए होती है मतलब इनिशिएट करवाने के लिए। ओके, तो ये तो फर्क है ही है। यस सर, पर लेकिन जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं सर खुद से बना रहा है। डिवीजन होती है ना सर। सर जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म क्या? में केमोट्रोप है सर, केमोट्रोप जो ऑर्गेनिक जो केमिकल इस्तेमाल कर रहा है सर, उसकी भी उसकी वजह से वो दो में डिवाइडेड है सर, जो ऑर्गेनिक करता है और जो इनऑर्गेनिक केमिकल यूज करता है सर, वो वाला मुझे एक बार बता। बेटा डिवीजन तो बहुत सारी बन सकती है, यहाँ पे डिवीजन तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जितना आपके लिए सफिशिएंट हो थोड़ा। अगर और भी इसके मैं पार्ट्स करता चला गया, एग्जांपल देता चला गया, तो आप 11th क्लास 12th क्लास या उससे आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। तो 1 बाय 1 करेंगे, जो मतलब जितना लिमिटेड है हमारा उसके हिसाब से करेंगे ना, डिवीजन तो बना सकते हैं हम, ठीक है। वैसे आपने अभी मेरे को बताओ कि भाई ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है किस किस को आ गया? सर आ गया सर। आ गया सर। सर आ गया। देख लो भाई, कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया तो अभी पूछ लो। सर आ गया सर, एकदम Yes, sir, आ गया। क्लियर सर। देखो फोटोसिंथेसिस हो गया, पहले करेंगे प्लांट का जितना भी हमारा पोर्शन है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। प्लांट का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, ये किस किस को कंप्लीट हो गया है, आ गया है। उसके बाद सर सर डन। देखो सिंपल है, देखो फोटोसिंथेसिस में अगर मैं दोबारा भी बताना चाहूँ ना, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। होता क्या है कि लीफ है हमारी, इस लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स Containing होती है। अगर highest number of मीजोफिल्स में ही पूछे chloroplast। कौन सी सेल्स होती है, वो होती है पेलिसेड, जिसके अंदर होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रैनम, ग्रैनम के एक Thylakoid। सिंगल मॉलिक्यूल के, एक सिंगल को हम बोलेंगे थाइलाकोइड। थाइलाकोइड कंटेन करता है क्लोरोफिल, पिगमेंट्स, जो करता है लाइट को ट्रैप, लाइट को ट्रैप करके वो पहुंचाता है किसके अंदर, थाइलाकोइड के अंदर, जो क्या करेगा, वाटर को तोड़ेगा इसके अंदर 4 हाइड्रोजन में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, प्लस एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा एटीपी प्लस NADPH। अब ये सब कुछ लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको लाइट रिएक्शन बोल देंगे। सर NADPH2 होता है ना? हाँ, एनर्जी की फॉर्म होती है, एक NADPH इज इक्वल टू 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है। यस सर। सर तो इसकी ये फुल एनर्जी फॉर्म की क्या फॉर्म होती होती है, है? ये बताया था यार, सर बहुत कौन बड़ी बताएगा इसकी सर फुल निकोटिनामाइड वही तो एडिनाइन, पूछ रहा हूँ मैं, कौन बताएगा? सर निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बिल्कुल बिल्कुल यही है बेटा, यही है। देख ली, तुमने नोट्स देख लिया? सर मुझे निको का याद था सर, बस ए का याद नहीं आ रहा था अभी। सर मैं तो ठीक है। गूगल खोल के इसके बाद क्या सर्च होता किया। है, इसके बाद क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, CO2 आती है थ्रू द स्टोमेटल पोर, ठीक है, पहुंचती है क्लोरोप्लास्ट में। अब ये क्लोरोप्लास्ट में जाती है, प्लस ये चीज मिल जाती है इसको, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, ठीक है, जो हमारी क्या है, फूड है जो हमारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। सर सर फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम्स, सर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एंजाइम्स भी का भी रोल होता है? बिल्कुल होगा बेटा, एंजाइम तो चाहिए ना फिर कौन से बनाने के लिए। एंजाइम्स? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है एंजाइम का, जहाँ से ये वाटर टूटता है। एक नहीं है, कई सारे हैं, तो कुछ एक एग्जांपल नहीं है एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स है। एंजाइम्स थोड़ा ना पूछे जाते हैं आपके इसमें 10th क्लास के लेवल पे। कुछ ठीक भी है। नहीं पूछा जाता सर ऐसा एंजाइम वगैरह तो।
तो एंजाइम तो बहुत ज्यादा यार, एक एंजाइम हो तो मैं बता भी दूं कि भाई ये मेन एंजाइम है आपका, ये नहीं है। ऐसे तो ग्लूकोज तक बनने में एंजाइम का ही रोल होता है, ठीक है। सर वैसे भी सर अगर हम एंजाइम लिख भी देंगे तो काफी चेक करने वाले टीचर तो ऐसे होंगे जिन्हें वो पता ही नहीं होगा, वो काट भी देंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। सर कोई बात नहीं, हम अपना क्या? ज्ञान प्रदर्शन नहीं करेंगे एग्जाम में। ट्रांसपीरेशन, देखो मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ आपको, जो सीबीएसई का जो एग्जाम होना है ना सब्जेक्टिव, उसके लास्ट 5 ईयर के पेपर देखना स्टार्ट कर दो। और सर मॉड्यूल की सब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, लास्ट 5 साल के पेपर देखना स्टार्ट कर दो। सर एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी होती है ना, उसमें से बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वही तो डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं, जो टॉप करते हैं वही तो डिसाइडिंग करते हैं ना। जनरली sir. आपसे Yes, sir. पूछा जाए, एनसीईआरटी जनरली से आपसे एक्टिविटी पूछ पढ़ लिया जाए लेना। कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो कोई भी बता देगा। लेकिन अगर इसके अंदर से जो क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए, मान लेते कि भाई कौन सी सेल्स होती है, कौन सी सेल का नाम क्या है, 1 नंबर में पूछ लिया, तो यही तो डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं जो टॉप करते हैं, जो नहीं कर पाते। और सर वो उसमें देखो जो ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में सर लॉस ऑफ 98% of water of plant through the stomatal pores in the presence of sunlight तो is सर called उसका as एनसीईआरटी में एग्जांपल भी transpiration. दे रखा है सर, उसमें पॉलीथीन को ट्रैप कर लेते हैं सर, और वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं इसका एग्जाम बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको थ्योरीज बताई होगी, बताई थी। यस सर, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरी बताई थी इसमें। यस सर सर, आपने रूट प्रेशर बताया था सर, आपने दो आपने थ्योरीज बताई थी ट्रांसपिरेशन। आपने। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं 2A, ठीक है। पहला टॉपिक है इसके अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने बताया था कि जब वाटर अंदर फ्लो करता है तो सर ट्रांसपिरेशन टर्जिड हो होता है सर, सर टर्जिड हो जाती है सर। 4 मीटर क्यूब होता है। बताओ भाई, स्टेप्स बताओ इसके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सर ऑफ स्टोमेटा। Sir, first of all, sir, the opening and closing of stomata is regulated by the guard cells. Sir, the guard cells चलो मैं change. स्ट्रक्चर बना देता हूँ, है ना, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। यस सर, किडनी शेप्ड होता है कार्ड Sir, stomata closes during night time because the concentration of water is low and the water flows from inner side to outer side, and that's why sir the cell becomes shrink or flaccid cell, due to which sir due to which the stomatal pore gets closed. Sir, in the daytime the concentration is high and the water flows from outside to inside and the cell becomes turgid, and sir due to this the stomatal pore gets opened during the daytime and transpiration happens. सर सही बोला? ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। यस सर। अब स्टेप्स में दो चीज देखेंगे। जो मैंने ये गार्ड सेल बनाया है, ये जैसे मैं एक बना देता हूँ, ये जो मैंने गार्ड सेल बनाया है, जो उसकी ये वाली साइड होती है अंदर वाली, मतलब ये वाली है ना, साइड थिक होती है, ये वाली, ये थोड़ी थिक होती है, ठीक है, थोड़ी थिक टाइप की होती है, और ये बाहर वाली होती है थिन। तो ये थिन लेयर है और यहाँ पे क्या है, ये थिक, ठीक है, ये थिक है, ठीक है। अब ओपनिंग एंड क्लोजनिंग जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, है ना। तो अगर मैं ओपनिंग देखूं या फिर क्लोजिंग देखूं तो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, किस टाइम पे कंसंट्रेशन कम है, किस टाइम पे ज़्यादा है। तो अगर मैं ओपनिंग देखता हूं, ओपनिंग, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्लोजिंग, सर ओपनिंग में तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और वाटर जो ओपनिंग में बाहर क्या से होता है, अंदर की तरफ। क्लोजनिंग में क्या होता है, बताओ। सर ओपनिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और वाटर आउटसाइड से इनसाइड फ्लो करता है, और क्लोजनिंग में उसका उल्टा होता है, कंसंट्रेशन कम होती है और बाहर से जो है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ पानी जो है फ्लो कर रहा होता है, मतलब ऑपोजिट फ्लो करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल पे, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो अगर ओपनिंग मतलब डे टाइम, मतलब अगर मैं डे में देखूंगा, ठीक है, डे टाइम में देखता हूं मैं, तो डे में क्या होता है, लाइट होती है, होती नहीं होती लाइट। यस सर।
Yes, Yes, sir. लाइट है, अगर लाइट मिल जाए किसको, क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को अगर लाइट मिल जाए तो क्या बना लेगा वो, सर वो ग्लूकोज बना लेगा और वाटर बना लेगा। So पहले वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ठीक है, ब्रेक कर देगा। वो कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, है ना। यस सर। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या, जो वाटर होगा सेल के अंदर, जो पानी होगा सेल के अंदर, वो करेगा मूव, है ना, वाटर जो होगा वो मूव करेगा, मूव्स फ्रॉम कहाँ से, का सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। देखो क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो पानी मूव करेगा यहाँ से यहाँ की साइड भाग जाएगा, है ना, ऐसे वाटर जो होगा Yes, मूव sir. कर जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर की साइड, ठीक है, मतलब इट्स हायर कंसंट्रेशन टू स्लोअर कंसंट्रेशन, है ना। ठीक है, यस सर, तो सेल्फ सर फ्लैशेल हो जाएगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जा रहा है तो वाटर क्यों मूव करेगा? क्या चीज, सोल्यूट बढ़ रहा है ना, मैंने अभी आपको ऑस्मोसिस क्या पढ़ाया था, ऑस्मोसिस क्या होता है, सर ऑस्मोसिस सर मूवमेंट ऑफ वाटर सम मूवमेंट ऑफ थ्रू अ मूवमेंट ऑफ परमेबल सॉल्वेंट होता है। अगर मान लेते, देखो सुनो, अगर मान लेते हैं, अगर मैं, देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में फर्क होता है, सर एक में लेयर होती है, एक में कोई लेयर नहीं होती। ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये मूव करेगा आगे की साइड ही, ठीक है ना भाई, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो चीज़ आगे मूव करती है ना फिर, यस सर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि अगर बाहर कुछ कम ज़्यादा हो तो अंदर बाहर के कैसे मूवमेंट होगा उसको ऑस्मोसिस के थ्रू ही देखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ और बीच में मैं एक लेयर प्रेजेंट कर देता हूँ जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको मैं ए बोल देता हूँ कंटेनर को, इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट है, ये मान लेते हैं ये सोल्यूट जो है वो 10 मॉलिक्यूल है यहाँ पे सोल्यूट के, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है इसके मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई चलो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट का मतलब वाटर, ठीक है, और सोल्यूट का मतलब है सॉल्ट वगैरह कुछ भी। यहाँ पे मैंने सोल्यूट ले लिया है 6 मॉलिक्यूल और यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया ज़्यादा, ठीक है, मतलब अगर सोल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मैंने 10 मॉलिक्यूल ले लिए, है ना। तो वाटर विल मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर, B to A. कहाँ पे, सर ए टू बी। वाटर कैसे फ्लो करेगा, सर बी टू ए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर B कॉन्सेंट्रेशन। to A. किससे बी टू होगा? सर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा बी टू ए। देखो ऑस्मोसिस होता क्या है कि फ्लो ऑफ वाटर, वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स, मतलब इट्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मूव फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, ठीक है, या इसी को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको मैं, वाटर विल मूव फ्रॉम द
हाई वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम its high water concentration to its low water concentration, ठीक है। और कहाँ से कहाँ करेगा फिर मूव, ये कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा कहाँ पे है सर बी पे। B2 है। बी पे ज्यादा है, तो मूव सर बी पे करेगा, ज्यादा है। तो बी टू ए सर बी से बी टू ए मूव इतना करेगा। मूव करेगा, पानी सिर्फ इतना ही मूव करेगा जब तक दोनों जगह इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। यस सर। कितना मूव करेगा, यहाँ पे सॉल्यूट का रोल क्या है यहाँ पे? मेंटेन इक्विलिब्रियम। सर फिर वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है। बिल्कुल, ठीक है। इतना ही पानी मूव करेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर लेता, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट का सर रोल क्या है यहाँ पे? सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स को देखो सर जिसको सर यहाँ मान पे लेते सर देखो, वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक मिनट मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ये ए साइड थी, ये बी साइड थी। यहाँ पे भी 100% वाटर है और यहाँ पे भी 100% वाटर है, ठीक है। यहाँ पे भी 100% वाटर है, यहाँ पे भी 100% वाटर है। 100% वाटर है तो मतलब सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट हो गया। मैंने अब क्या करा कि 10 मॉलिक्यूल, ऐसे मैं अजम्पशन कर लेता हूँ, है ना, अजम्पशन कर लेता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट binds to molecules of water, ठीक है। ऐसे मैं मान लेता हूँ, एजम्पशन कर लिया मैंने, ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया। ऑस्मोसिस समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। मान लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट बाइंड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे भी 100% वाटर है, यहाँ पे भी 100% वाटर है। मैंने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल सॉल्ट के ऐड कर दिए, सॉल्ट के, तो 10 मॉलिक्यूल सॉल्ट के ऐड करें तो कितने मॉलिक्यूल वाटर के वो बाइंड कर लेगा सर 20। सर 20 कर लेगा, है ना। तो 20 मॉलिक्यूल्स बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसने वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप करने स्टार्ट कर दिए। 1 2 कर रहा है ना, 1 2 कर लेगा वो मॉलिक्यूल ट्रैप, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन? 20 80, 80 है ना। यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने जो सोल्यूट डाला, सॉल्ट जो डाला मैंने, वो डाला 5 मॉलिक्यूल। एक में तो कम दिखाना ही पड़ेगा ना, एक में ज्यादा दिखाऊंगा, एक में कम दिखाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल डाला, तो सॉल्ट ने कितने बाइंड कर लिए? 10 मॉलिक्यूल्स। सर 10 10 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची? 90%, 90, है ना। यहाँ पे 80 90। तो वाटर विल मूव फ्रॉम द हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, ऐसे मूव जब तक करेगा। सर दोनों में 85 नहीं हो जाते तब तक फ्लो करेगा। बिल्कुल, जब तक यहाँ पे भी 85 नहीं हो जाता, यहाँ पे भी 85 नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, तब तक ये मूव करेगा वाटर। जैसे मेंटेन हो गया तुरंत स्टॉप हो जाएगा। दैट इज द सर अगली बार तो फिर A2B जाएगा। भाई क्लियर हुआ नहीं ऑस्मोसिस? यस सर, अब समझ में आ गया। सर क्लियर है Yes, सर। इससे ज्यादा तो इजी कुछ हो नहीं सकता ना। नहीं सर, बिल्कुल सर। नमस्कार। ये आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। मतलब Yes, सोल्यूट वो होता है जो कंसंट्रेशन बना देता है, मतलब जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। यस सर, मतलब सीधा सीधा सॉल्वेंट के अंदर जो स्पेसेस हैं, खाली स्पेसेस, उनको ऑक्यूपाई कर ले। जो वैकेंट स्पेसेस यस सर, हमने 9th केमिस्ट्री में पढ़ा था। नोट कर लिया सर। सर एक बात पूछनी थी सर कि सर जो गार्ड सेल्स है सर, उनमें पानी फिर ज्यादा फिल हो जाता है। तो सर ऐसा होता हो कि प्लांट के हर सेल में
हाई अमाउंट ऑफ वाटर हो जाया करता होगा डे टाइम में और फिर नाइट टाइम में कम अमाउंट हो जाता होगा प्लांट की हर सेल में कैसे बोल सकते हो आप? सर, क्योंकि सर ट्रांसपोर्टेशन अरे ऑफ वाटर जाइलम की भी सेल ही होती है ना। जाइलम देखो यार, कैसी बात कर रहे हो, देखो सर हर जाइलम, लिविंग सेल की बात कर रहा ऐसी हूँ। चीज बता दो जो आपको भी पता हो, है ना, उसी का एग्जांपल दूंगा। और फ्लोएम, ये क्या होते हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन, सर कंडक्टिंग टिश्यूज। बंडल्स होते हैं, यस सर। है ना, प्लांट के अंदर। ये पानी का कंडक्शन करवाता है। वो सर फूड का और मटेरियल्स। Yes. ये फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये बाई डायरेक्शनल ओनली होता वन है। डायरेक्शन। जाइलम मेड अप ऑफ डेड सेल्स, पैरेन्काइमा। 4 टाइप ऑफ सेल। जाइलम पैरेन्काइमा। यस सर। कौन कौन सी बताओ? सर पैरेन्काइमा। क्या Sir, पैरेन्काइमा? tracheids, vessels, parenchyma, and fibers. जाइलम वेल्स ट्रैकिड्स। ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलन, पैरेन्काइमा और ट्रैकिया। Xylem fibers. यस सर, जाइलन Only, फाइबर्स। ट्रैकिया को हम and वेसल्स भी only बोलते हैं। parenchyma are alive. All other are dead. तीसरी कौन सी है? Xylem fibers and xylem सर parenchyma. जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स या फिर वुड भी बोलते हैं इसको। और फोर्थ पे कौन सी है? Xylem parenchyma. जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। इनमें से ये 3 सेल जो होती है वो डेड होती है। यस सर। और बस यस सर, वो लिविंग होती है हमेशा। यस पैरेन्काइमा इज द सेल हु सिंथेसाइज फूड, मतलब फूड भी फॉर द फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है सेल ये, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कि वेयर द सेल इज लोकेटेड, है ना, कहाँ पे वो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सर आपको पता है, एक मिनट रुक जाओ, कंप्लीट करने दे मेरे को। जो सेल होती है, ठीक है, प्लांट के अंदर 2 टाइप की सेल होती है। एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स Permanent cell. और एक परमानेंट। सर 9th के टिश्यूज में। परमानेंट जो सेल्स होती हैं, वो टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। Simple and complex. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सर एपिकल मेरिस्टम। सर पैरेन्काइमा। Parenchyma, collenchyma, पैरेन्काइमा and sclerenchyma. यस सर। पैरेन्काइमा के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल फाइबर्स और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स जाइलम जाइलम। सर स्क्लेरेन्काइमा में भी तो स्क्लेरेट्स और फाइबर्स आते हैं ना। होते हैं सर। 2 टाइप्स होते इससे dead cells इसमें भी 2 टाइप होती हैं, फाइबर्स स्क्लेरेट्स और Fibers and फाइबर्स। sclerates. सर स्क्लेरेट्स में भी फिर 5 तरह के स्क्लेरेट्स आ सर जाते हैं। ब्रैकियो और मोनो एसपीओ करके और जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं इसमें Sir, apical सर meristem. इसमें तो सर एपिकल मेरिस्टम, Intercalary इंटरकैलरी। 2 टाइप की होती है। मेरिस्टेमेटिक भी 2 टाइप की होती है। मेरिस्टेमेटिक भी 2 टाइप की होती है। एक होती है लोकेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे 3। लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे। जैसे सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, Apical. यस सेकंड है लेटरल इंटर कैलोरी इंटरकैलरी, एंड लास्ट लेटरल 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 मेरिस्टेम। और ऑन द बेसिस ऑफ Origin. ओरिजिन ओरिजिन के बेसिस पे अगेन ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट Promeristem. प्रो मेरिस्टेम, Primary meristem. Primary meristem. सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम ही बनाती है परमानेंट। यस सर। And sir, बाकी तो नहीं बनाती। चल रही है।
सर ये तो स्टेम में प्रेजेंट होती है ना सेकेंडरी मेरिस्टम की लेयर। क्या चीज? सर ये स्टेम में प्रेजेंट होती है ना सेकेंडरी मेरिस्टम की लेयर। तो खाना वही बना सकता है जो डिपेंड करता है वो सेल्स कौन सी है, ठीक है। जैसे पैन काइमा भी खाना बनाती है, कॉर्न काइमा भी बना सकती है कभी कभी किसी किसी के अंदर। स्क्लेन काइमा जो होती है वो डेड सेल होती है, ठीक है। ये दोनों लिविंग सेल होती है, यस सर। ठीक है। तो पैन काइमा इज द हु वी प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, ठीक है। तो पैन काइमा जहाँ भी आ जाए तो उसके 2-3 फंक्शन तो पक्के होते हैं। ये खाना ही बना सकता है, डिपेंड करता है कि प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी एक डिपेंड करता है। अगर प्लांट पानी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर प्लांट पानी के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है वहाँ पे बायोन्सी प्रोवाइड कराएगा ये। सर एयर इन कायमा। एयर इन काइमा है तो हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्लोरोप्लास्ट है पैन काइमा के अंदर तो वो क्या होती है? क्लोरम कायमा। ठीक है, ये भी 2-3 टाइप की सेल बन सकती है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम एंड फ्लोएम, वो डिपेंड करता है कि सेल कौन सी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही जो फ्लोएम होता है वो भी किस चीज से बना होता है? 4 सेल से। यस सर। सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स। सर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स। सर इसमें 3 लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होता है। ये तीनों सर इसमें सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है और ये नॉन लिविंग डेड सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, कहाँ भागे भाई, गायब हो गए। ऑस्मोसिस समझ में आया आपको? सर क्वेश्चन तो कुछ और ही था सर। सर अब तो बढ़ते जाएंगे तो फिर वो आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर हम। सर वैसे क्वेश्चन मेरा ये था कि सर ऐसा सही है कि सर डे टाइम में सारे सेल्स में ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वाटर होगा और नाइट टाइम में सारे पार्ट्स में, सारे सेल्स में कम वाटर। इसीलिए तो मैंने ये चीज बताई ना, जहाँ पे कंसंट्रेशन होगी वहीं पे तो ये फर्क पड़ेगा ना। हर सेल में थोड़ा ना फर्क पड़ सकता है, हर सेल थोड़ा ना ट्रांसमिशन करवा सकती है, लेकिन हर सेल के अंदर ऑस्मोसिस जरूर होता होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ये कहाँ चले गया भाई? चलो नोट कर लो आप इतने, ऑस्मोसिस भी नोट कर लेना। सर आपकी स्क्रीन पे बस 88 85 85 लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ वो आ नहीं रहा ना। ओके सर। लो आगे सर। इसको अपनी लैंग्वेज में ही मतलब सर आगे बढ़ते हैं। ये ऑस्मोसिस का। देखो नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ तो मैं आपका टेस्ट लूंगा एक लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारा, जितना भी प्लांट वाला पार्ट है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ट्रांसपीरेशन हो, और एक और है ना सर एक सर एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन हो, ठीक है ना। ये जितने भी टॉपिक बैठते हैं प्लांट के अंदर, जितने भी आते हैं ह्यूमन के अंदर, सिर्फ प्लांट के अंदर जितना भी प्लांट वाला पोर्शन है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, वो आपको कवर अप करना है। ओके सर। डाउट हो पूछो, नहीं हो तो टेस्ट होगा, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक क्लास हमने प्लांट्स के लिए ले ली, एक क्लास हमने एनिमल्स के लिए मतलब ह्यूमन के लिए ले लेंगे। सुन लो क्या सर आप इसमें? मैं अपना आप कर लूंगा जो मुझे करना होगा, ठीक है। ओके सर। ओके एक क्लास ह्यूमन के लिए, एक क्लास प्लांट के लिए। मॉड्यूल आपको रीड करने हैं, मॉड्यूल आप रीड करने हैं, पीछे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी खत्म करने हैं सारे के सारे, और जो सब्जेक्टिव है वो भी आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करेंगे अपना। ओके सर। तो प्लांट वाला जितना भी पोर्शन है वो खत्म करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में प्लांट के ऊपर जितना भी टॉपिक होगा उस चीज का टेस्ट लूंगा मैं। ओके सर। ओके सर। तो मैं यहाँ पे था, इनसाइड टू आउटसाइड, है ना। तो वाटर अगर बाहर की साइड जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, है ना। यस सर। यस सर। तो गार्ड सेल Yes, क्या हो sir. जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड हो जाएगी और फिर वो ओपन हो जाएगा स्टोमेटल पोर। ये ओपन हो जाएगा और जस्ट अपोजिट ये वाला है ना। यस इसके सर। अपोजिट करोगे तो क्लोज हो जाएगा। नाइट टाइम में क्या होता है, खाना नहीं बनता तो वाटर क्या हो जाता है, वापिस आ जाता है। वापिस आ जाएगा तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगी, सेल बिकम फ्लैसिड और क्लोज हो Flaccid जाएगा cell. स्टोमेटा। ठीक है, ओके। यस सर। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। डिफ्यूजन। सर प्लांट्स के अंदर तो सर जब वो जो ग्लूकोज ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन इंटरलिंक्ड है सर। यस सर। सर वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ही हो जाता है सर रेस्पिरेशन। देखो, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन, ये चीज क्लियर हो गई ना आपको, मतलब आपको प्लांट का पूरा पार्ट आता है, तीनों चीज। यस सर। यस सर। देखो सिंपल सी बात है, हमने फोटोसिंथेसिस में क्या करा था और ट्रांसपिरेशन में हमने क्या किया था। देखो दोनों चीज एक ही जगह समझा दूंगा, तीनों चीज एक जगह समझा दूंगा मैं आपको। एक लीफ ले ली मैंने, ये हमारी सेल है। कौन सी सेल है, Mesophil cell. मेसोफिल बड़ा सेल्स। बड़ा बना रहा हूँ, मीजोफिल सेल है लीफ के अंदर। मीजोफिल सेल्स के अंदर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे हमारे स्टोमेटल पोर है, ये रे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब गार्ड सेल है ये। अब अगर डे टाइम होगा तो गार्ड सेल ओपन रहेंगे, अगर नाइट टाइम होगा तो गार्ड सेल क्या रहेंगे, क्लोज। ठीक है। यस सर। अगर डे टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ से ओपन रहेगा तो चीज़ें अंदर बाहर जा सकती है, तो यहाँ से हमारा CO2 जो होगा अंदर पहुंच जाएगा, है ना। यस सर। यहाँ से और अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, और सेल से आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रैनम प्रेजेंट, तो इसको बोल दिया ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन भी फोर्सेस लगती है, फोर्सेस के हिसाब से होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। यहाँ पे है ग्रैनम, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, एनर्जी बनेगी, ये एनर्जी CO2 के साथ मिलकर बना लेगा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बन चुका है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, दोनों चीज हो गई है। अभी जो ग्लूकोज बना है ये ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा क्लोरोप्लास्ट से, है ना। यस सर। ग्लूकोज क्या होगा, Yes, sir. बाहर निकल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या हो सकता है, स्टोरेज एंड ब्रेकडाउन। अब ये ग्लूकोज क्या वो बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म में बाहर आ गया। अब ये ग्लूकोज जो होगा वो क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज होगा वो टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, ग्लूकोज टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, और ये Yes, sir. पायरुविक एसिड में टूटने के बाद ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यस सर। पायरुविक एसिड जब पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है, जब पायरुविक एसिड पहुंचेगा यहाँ पे तो अब क्या होगा? सर CO2 वाटर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यहाँ से ये बनाएगा एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है? एनर्जी यूज हुई है, एनर्जी और ब्रेक डाउन में एनर्जी मिली है, और रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम। प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई है, देखो एनर्जी बनी वाटर के टूटने से और ये यूज हो गई CO2 से, CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाने में। अब ये ग्लूकोज बाहर पहुंचा, पायरुविक एसिड में चेंज हुआ, पायरुविक एसिड पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ने दोबारा से एनर्जी की फॉर्मेशन कर ली, मतलब ATP प्रोड्यूस कर ली, और से साथ में 1 कार्बन मॉलिक्यूल CO2 भी प्रोड्यूस होता है, प्लस CO2 भी रिलीज करा। अब ये CO2 दोबारा से यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के अंदर, है ना? यस सर। ठीक है, तो एक बार देख लो तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। सर सर क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स डू मोर फोटोसिंथेसिस देन रेस्पिरेशन? क्या? कि सर प्लांट जो है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है रेस्पिरेशन के मुकाबले? हाँ बिल्कुल। देखो भाई, इस टॉपिक के अंदर और कोई मतलब आपको प्लांट के अंदर ऐसा लगता हो चैप्टर के अंदर कि नहीं समझ में आया? प्लांट फोर्सेस बची हुई है, फोर्सेस बची हुई बस यहाँ पे। ट्रांसपिरेशन फोर्स जो होती है ना, जैसे दो फोर्स बताए थे आपने, ट्रांसपिरेशन फोर्स और ट्रांसपिरेशन के अंदर दो थ्योरी थी, एक तो रूट प्रेशर यस सर, और दूसरी ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल थ्योरी। ट्रांसपिरेशनल फोर्स। रूट प्रेशर जो होता है वो शॉर्ट हाइटेड प्लांट के लिए होता है, अच्छा बस 4 फीट तक ही, और ये लॉन्ग जो हाइट वाले प्लांट होता है, ठीक है। मतलब एक प्लांट के अंदर दोनों फोर्सेस हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, मतलब रूट प्रेशर भी हो सकता है, ट्रांसपिरेशन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो रूट प्रेशर क्या बोलता था मैं, कि जो रूट के अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको रूट प्रेशर बोलते हैं। यस सर। जैसे कोई लीफ है, ये लीफ के यहाँ पे स्टोमेटा है, ये यहाँ से जब वाटर रिलीज होगा, वाटर क्या होगा जब बाहर निकल रहा होगा, एवोपरेट हो गया, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा होगा, मतलब कि बाहर से एक फोर्स लग रही होगी जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर से खींच रही होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्शन प्रेशर। सक्शन पुल। सेम मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, ये सर लिम्का वाला कोला कोला की बोतल है, यहाँ पे स्ट्रॉ डली हुई है, ये सर स्ट्रॉ से हम सक कर रहे हैं और जा रहा है, माउथ के थ्रू आप सक करोगे इसको, तो आपने सक्शन प्रेशर लगाया तब जाके पानी, मतलब जो वाटर का फ्लो है वो ऊपर की साइड जाएगा, है ना? तो कोई फोर्स लग रही है तभी ऊपर की साइड जा रहा है। ऐसे छोड़ देते हैं स्ट्रॉ को तो फिर वो नहीं लगता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रही होगी बाहर की साइड, तभी वाटर अंदर से खींचा चला रहा है। तो वाटर खींचा चला आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी फोर्स होगी? ट्रांसपिरेशन फोर्स, ठीक है। यस सर। और बताओ सर, आ गया सर। आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है उसकी बिल्कुल भी। आवाज उसकी सर उसकी आवाज कट रही है, सर वो चैट बॉक्स में लिख देगा सर। आवाज कट रही है। ओके सर, आ गए। तो मुझे बताओ इस चैप्टर के अंदर रूट प्लांट्स को लेकर कोई डाउट हो?
सर आपने एक पेरी साइकिल बताई थी सर, जाइलम फ्लोएम वाले उसमें पार्ट में, सर एक बार वो बता दीजिए। देखो अगर कोई प्लांट है मान लेते हैं, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, प्लांट को सेक्शन कर देता हूँ उसका, तो ये प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देगा मुझे, है ना? जैसे इससे हम नंबर ऑफ एज निकालते हैं सर, आपकी इतनी एज है। रिंग से निकालते, रिंग बनती है ना सर, वो वैस्कुलर बंडल की रिंग होती है ना, कैम्बियम की। देखो अब यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, इसके बाद कौन से लेयर आती है, इसके बाद कौन सी लेयर आती है, फिर कौन सी लेयर आती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो पेरीसाइकिल यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पेरीसाइकिल है, ठीक है। और पेरीसाइकिल के अंदर होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, तो अंदर के साइड क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स होंगे यहाँ पे, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो पेरीसाइकिल एक लेयर का नाम है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या नाम है इसका, एपिडर्मिस। इसके अंदर वाली लेयर क्या होती है, कौन सी होती है, कॉर्टेक्स। फिर आती है एंडोडर्मिस, फिर आती है पेरीसाइकिल, फिर इसके अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम, फिर सेंटर पे लोकेटेड होता है पिथ। ये सर स्पेस होता इस है। टाइप से ये लेयरिंग चलती है। तो एक लेयर का नाम है पेरीसाइकिल। सेल से सर सर मैंने एक सर ट्री की एक वो देखा था सर, लॉग उसका सर, वो कटा हुआ था सर, उसके देखा मैंने अंदर की वो कि सर रिंग्स एक साथ कॉन्साइक्लिंग मतलब नहीं बनी हुई है सर, वो अलग अलग रिंग्स, अलग अलग सर्कल्स बने हुए हैं सर उस ट्रंक पे। तो सर वो वैस्कुलर बंडल थे या फिर लेयरिंग दिखाई दे रही है ना आपको, जैसे मैंने अभी नाम लिया एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरह, जो लेयरिंग होती है ये वो रिंग्स ही तो है ये। सर ये इनका इन सारी रिंग्स का तो सर एक सेंटर है सर, जो वो सर्कल बने हुए देखे मैंने थे सर, उनका ये एक ही सेंटर नहीं था सर, वो अलग अलग सर्कल्स बने हुए थे सर उस बंडल पर। हाँ तो अलग अलग होता है ना रिंग्स, रिंग जो ये मैं लेयरिंग बता रहा हूँ अलग अलग तो होती है लेयरिंग ये। ओके सर। तो अब प्लांट में कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। नो सर। चलो ठीक है फिर, मे बी आपके मतलब भाई आपने एनटीएससी का एग्जाम दिया तो कितने हाईएस्ट में मान के चलो आप लोगों के मतलब? सर बायो में तो सर फुल मान लो आप। तो बायो तो मुझे पता है कि तो मेरे पास से 2 नंबर कम आ फुल मार्क्स। सर आपने कहा भी था कि जितना आप पढ़ोगे उससे ज्यादा नहीं आने का। सर बस मेरे से 2 नंबर कट रहे हैं मेरे बायो के अंदर। कोई बात नहीं, उसको देखो कहाँ गलती करी आपने। यस सर, बस बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा सा लगा है बस। से कुछ नहीं होता सर आप सुधार सकते हो। तो अभी आप देखो कि मतलब कि 180 अराउंड कोई बैठ रहा है किसी के? सर बहुत कम है इससे तो। 190 180 सर मेरे 140 के आसपास बैठ रहे हैं सर। कम है लेकिन मार्क्स कोई नहीं। सर 170। यस सर 170 तक बैठ रहा है मेरा भी। इसके अंदर कितना स्कोर जाता है इसके अंदर? सर इस बार की कट ऑफ तो सर 171 से लेके 175 तक एक्सपेक्टेड है, और सर पिछले सालों में 180 तक आई गई है। इस बार सर कोविड की वजह से 170 तक पहुंच जाती है मतलब। सर इस बार क्योंकि एनरोलमेंट भी कम है तो इसलिए कट ऑफ भी उसके हिसाब से ही है। सर पैंडेमिक की वजह से कट ऑफ कम जा रही है इस बार। तो 170 तक पहुंच सकते हैं नंबर है? यस सर। यस सर। मार्किंग तो नहीं होती इसमें? क्या सर? नेगेटिव मार्किंग? नो सर। नहीं सर नहीं। होती है। ओके ओके, तो 170 तक मतलब आ सकते हैं आप लोग, है ना? 170 160। यस सर। मिनिमम कितनी जाती है? तो 171। अरे मिनिमम सर मिनिमम ही बता रहा हूँ सर, और मैक्सिमम तो मैक्सिमम तो 200 ही होगा। यस सर, मिनिमम 171 है सर, उससे नीचे लाया तो सर फेल। अच्छा ये सर एक नंबर से रह जाएंगे वरना। यस सर, दिल्ली में तो सर 180 लाने थे सर, मतलब पिछले सालों में, इस साल बस हुआ है। चलो कोई नहीं बच्चे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आप इसका प्लांट वाला टॉपिक कवर अप करना है। ओके सर। गुड इवनिंग सर। ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओवर हो रही है हाय सर। क्लास ओवर हो गई? हाँ भाई। हाँ भाई यार तेरी वॉइस ब्रेक हो रही तू जितने माइक ठीक करके आया उतने सर ने एंड ही कर दी। अरे बाप रे।
अरे यार कोई बहुत ही, क्वेश्चन पूछ रहा था क्या तू? अरे मैं बोल रहा था कि रूट प्रेशर जो है वो 4 फीट से ऊपर तक पानी नहीं ले जा सकता। मैं ये मतलब ऐप कर रहा था पॉइंट, उसी हाँ बीच नहीं, नेटवर्क चला सर ने गया। लिखा तो कि शॉर्ट प्लांट के लिए ही होता है, तो उसमें ही आ जाएगा। हाँ चलो तेरी आवाज बाय। अब भी कट रही है। मेरी आवाज आती रहेगी ऐसी। चलो ठीक है, सत श्री अकाल।